हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्कर्ष। सभी प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष परिवार में स्वागत करता हूं। मैं पवन कुमार पारिक मेरे गणित की क्लास में, और उम्मीद कर रहा हूँ सभी विद्यार्थी बिल्कुल स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो प्रश्नावली हम 12 पढ़ रहे थे, प्रश्नावली 12.2 कर रहे थे। हमने 1 से लगाकर 5 प्रश्न कर लिए थे। आज हम आगे के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। छठवां सवाल कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत लघु और दीर्घवृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14, √3 का मान 1.73 है। तो कैसे करेंगे देखिए साथियों, हमारे पास मान लीजिए कोई वृत्त है, ठीक है। ये मान लीजिए आपके पास कोई वृत्त है, ठीक है। इस वृत्त के अंदर मान लीजिए कोई ये जीवा है, मान लीजिए ये जीवा है ए बी, ठीक है। इस जीवा के ऊपर वाला भाग है दीर्घवृत्तखंड और नीचे वाला भाग है लघु वृत्तखंड, ठीक है। तो इस बिंदु को एम नाम दे देते हैं, इसको एन नाम देते हैं। तो ये ए एम बी भाग आप देख रहे होंगे, ये वाला जो भाग है साथियों, ये तो है आपका लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। और ये ऊपर वाला भाग है साथियों दीर्घ वृत्तखंड, ऊपर वाला भाग है साथियों दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड और ऊपर वाला दीर्घ वृत्तखंड। अब आपको इन दोनों के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो आपको सवाल में साथियों त्रिज्या कितनी दी हुई है, त्रिज्या दे रखी 15 सेंटीमीटर, और थीटा केंद्र पर, जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण दे रखा है 60 डिग्री। मान लीजिए ये वृत्त का केंद्र है, तो ये तो साथियों देखो इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, ये दोनों ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है। केंद्र को परिधि के किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखा को कहते हैं वृत्त की त्रिज्या। ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, और ये आपका थीटा कोण हो गया जो जीवा ए बी अंतरित कर रही है। तो साथियों थीटा आपको पता है, अब आप आराम से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो लघु वृत्तखंड ए एम बी का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड ए एम बी का क्षेत्रफल क्या होता है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर बट्टा 2 साइन थीटा, ये होता है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 माइनस आर स्क्वायर बट्टा 2 साइन थीटा। आ रही बात समझे? तो कैसे करेंगे ध्यान पूर्वक सुनना। अब देखो पाई का मान दिया है 3.14, पाई का मान 3.14 है, त्रिज्या है 15, तो 15 का स्क्वायर, थीटा है 60 डिग्री बट्टा 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर, 15 का स्क्वायर बट्टा 2 इंटू साइन थीटा है 60 डिग्री, ठीक है। तो इसको आप लोग सभी सॉल्व करेंगे, सभी विद्यार्थी सॉल्व करेंगे, मैं भी कर रहा हूं। उत्तर आपको बताना, देखो पॉइंट हटेगा तो नीचे आएगा 100, ठीक है। ये 60 से कटेगा 6 बार, ओके। अब इसे क्या लिखेंगे सुनना साथियों, एक तो आएगा 314 इंटू 15 का वर्ग 225 बट्टा 6 इंटू 100, माइनस यहां आएगा 15 का वर्ग कितना होगा 225, तो 225 इंटू साइन 60 का मान होता है √3 बट्टा 2, √3 बट्टा 2 होता है ना, आप जानते हैं साइन 60 का मान, चूंकि साइन 60 डिग्री का मान होता है √3 बट्टा 2, √3 का मान कितना लेना है 1.73, बट्टा के अंदर है 2। तो इन्हें आपको सॉल्व करना है, सभी विद्यार्थी मिलकर करेंगे तो बहुत ही आसान है। सभी साथियों को समझ में आ रहा है जो मैंने बता दिया है सभी विद्यार्थियों को? बिल्कुल बिल्कुल, सभी रिवीजन, बिल्कुल रिवीजन बहुत ही जल्द स्टार्ट होगा। एक बार कोर्स हो जाता है, अभी 12.2 चल रही, फिर 12.3 होगी, फिर 13.1 2 3 4 5 6, उसके बाद हम रिवीजन पर बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपके लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। किसी का आया प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी जल्दी बताओ, है ना। इसका उत्तर किसी के अभी तक आ गया हो तो फटाफट बताइए। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड ए, लघु वृत्तखंड ए एम बी का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड ए एम बी का क्षेत्रफल कितना आएगा साथियों? फटाफट कमेंट्स करके बताइए। सभी हमारे प्यारे विद्यार्थी कमेंट्स करके बताएंगे। वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल। प्रतिभा निषाद जी कह रही है 20.4373। बाकी विद्यार्थी भी बताइए, फटाफट बताइए इनका उत्तर कितना आ रहा है आपको। ये जो है 314 इंटू 225 में 6 का भाग दो, फिर 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, और इधर भी गुणा। यहां पर भी आप देखो एक काम कर सकते हैं, पॉइंट हटा दो, नीचे 100 आ जाएगा। अब इन्हें सॉल्व करके बताइए।
मतलब हो जाएगा। नारायण जयकार जी वेरी गुड, उत्तर आ गया है 20.4375। काफी बच्चों के आया है 20.4395 सेंटीमीटर स्क्वायर, वेरी गुड। अब आपको इसमें दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। कल मैंने आपको आइडिया दिया था कि एक ही सवाल में लघु वृत्तखंड और दीर्घवृत्तखंड दोनों का क्षेत्रफल पूछे तो कैसे ज्ञात करना है। तो दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे वृत्त में से, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड ये वाला भाग एएमबी भाग के क्षेत्रफल को घटा दो तो पीछे वाला भाग एएनबी का क्षेत्रफल आएगा। तो वृत्त के क्षेत्रफल में वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या करो, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला होता है दीर्घवृत्तखंड के क्षेत्रफल का। तो कितना बनेगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और लघु वृत्तखंड का कितना आया हुआ साथियों 20.4375। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर, पाई है 3.14, आर है 15, 15 का वर्ग माइनस 20.4375। ठीक है, तो यहां साथियों सॉल्व आपको करना है, पॉइंट हटेगा 100 आएगा, तो ये बनेगा 314 इंटू 225 में 100 का भाग दो और उसमें से 20.4375 घटाओगे। वैभव पुरोहित जी बिल्कुल सही है। गुनगुन जी अब इन्हें सॉल्व करो। 314 को आप सभी विद्यार्थी करेंगे, 225 से गुणा करो और 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, ये आएगा, उसमें से 20.4375 घटाओ। जल्दी जल्दी फाइनल उत्तर ही बताओ मुझे, कि आराम से समय लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जो है कैलकुलेशन करके बता दीजिए। सभी विद्यार्थियों के आ रहा है, अमन बिल्कुल वो सही था 20.4375, इसका उत्तर बताइए। देखो देखकर नहीं बताना है। वेरी गुड, वैभव पुरोहित जी का उत्तर आ गया है 686.0625, 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत आसान प्रश्न था, इस तरह का प्रश्न हमने कल भी किया था। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 में क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 7 में त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस तरह के सवालों में आपको थोड़ा फॉर्मूला बदलना होगा। साथियों मैंने आपको वृत्तखंड का यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र बताया था। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला बताया था पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर बट्टा 2 साइन थीटा। ये फॉर्मूला आपको मैंने बताया। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया। लेकिन साथियों जब थीटा का मान ज्यादा आ जाए, 90 डिग्री से ज्यादा आ जाए साथियों, देखो क्योंकि अब यदि कोण यहां पर आप इस सवाल में देखिए कि आपको लघु वृत्तखंड का मतलब वही वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। यदि आप ये फॉर्मूला लगाते हो, यदि 120 डिग्री यहां रखोगे साइन थीटा के अंदर, तो साइन 120 डिग्री का मान आपको और हमें नहीं पता है, वो बड़ी क्लासों में बताया जाता है। तो साथियों फिर क्या करेंगे भाई, कोण 120 आ गया या 90 से ज्यादा, भाई साइन 90 डिग्री का मान आप सभी को मालूम है 1 होता है, लेकिन 90 डिग्री से ज्यादा कोण आ गया 100, 110, 120, 130, 140, कोई भी बड़ा मान आता है, तो कैसे करेंगे साथियों। तो ध्यान से सुनना, जब थीटा का मान 90 डिग्री से ज्यादा हो, कोण का मान 90 डिग्री से ज्यादा हो, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला थोड़ा अलग हो जाता है। ध्यान से सुनना, याद रखना साथियों, आपके स्कूलों में अदरवाइज बहुत बड़ा कराया होगा। मैं एक ट्रिक वाला फॉर्मूला बता रहा हूं कि जब थीटा का मान 90 डिग्री से ज्यादा आ जाए तो कैसे करना है, फॉर्मूले में थोड़ा चेंज करना है, सीधा उत्तर आएगा। नहीं तो आप कोई भी गाइड उठा के देख लो, कोई साइट उठा के देख लो, कहीं पर ये फॉर्मूला अब जो मैं लिखने वाला हूं नहीं बताया जाता। बहुत ही भारी तरीके से इस सवाल को करवाते हैं। आपकी स्कूल में भी ये 7वां सवाल कराया होगा, जाके चेक कर लेना आज ही कॉपी में या कोई भी साइट देखना। फॉर्मूला में लिख रहा हूं पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बट्टा 2 कोस थीटा बट्टा 2। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है जब आपको वृत्तखंड का सवाल आ जाए और थीटा का मान 90 से ज्यादा कुछ भी हो, 100, 120, 130, 150, 200, है ना, तो ये फॉर्मूला आपको प्रयोग करना है। तो आप देखिए यहां पर थीटा का मान देखो, सवाल में बना देता हूं, वापिस सुनना। ये कोई आपका वृत्त है,
ठीक है, ये कोई साथियों मान लीजिए वृत्त है और ये कोई जीवा है। जीवा केंद्र पर कोण बना रही कितना, 120 डिग्री साथियों, 120 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, तो भैया बात में समझता हूं कि 120 डिग्री 180 डिग्री से कम है, इसका मतलब लघु वृत्तखंड की बात करनी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही, फॉर्मूले में साइन 120 डिग्री का मान नहीं पता है, इसलिए फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो साथियों आपके पास ये वृत्त की त्रिज्या है, ये वृत्त की त्रिज्या, ये वृत्त का केंद्र O है, जीवा की लंबाई से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो फॉर्मूला आप लगा देता हूं, ये आप जीवा का नाम दे दीजिए AB और ये बिंदु मान लीजिए M है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, लघु वृत्तखंड AMB का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहां थीटा 120 से ज्यादा है तो ये फॉर्मूला नहीं लगाना है, क्योंकि साइन 120 डिग्री नहीं पता है। तो रखिए भैया, फॉर्मूला क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर बट्टा 2, साइन थीटा बट्टा 2 को आर स्क्वायर बट्टा में 2 नहीं है, साइन थीटा बट्टा 2 कोस थीटा बट्टा 2। ठीक है, तो पाई का मान है 3.14 इंटू आर स्क्वायर, पाई का मान 3.14 लेना है, त्रिज्या कितनी 12, तो 12 का स्क्वायर इंटू थीटा कितना है, थीटा 120 डिग्री बट्टा 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर है 12 का स्क्वायर, साइन थीटा बट्टा 2, तो साइन थीटा बट्टा 2 120 डिग्री का आधा, और कोस में भी थीटा बट्टा 2 120 डिग्री का आधा, 120/2, क्योंकि कोण का आधा करना, जो भी थीटा है उसका आधा कर दो। तो क्या बनेगा, देखो यहां पॉइंट हटेगा तो 100 आएगा, 120 से एक हटेगा 3 बार, तो बनेगा 314 इंटू 12 का वर्ग 144 बट्टा नीचे आएगा 3 इंटू 100। ठीक है, माइनस 12 का वर्ग 144 साइन 120 का आधा, 120 का आधा साइन 60 होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, √3 का मान सीधा लिख देता हूं भाई, ये साइन 120 का आधा करोगे साइन 60 आएगा, साइन 60 का मान होता है √3/2, √3 का मान आएगा 1.73/2, कोस 120 का आधा होता है 60 और कोस 60 का मान होता है 1/2, यहां भी पॉइंट हटेगा, बट्टा में 100 आएगा। अब प्यारे विद्यार्थियों इसे सॉल्व करके जल्दी जल्दी उत्तर बता दीजिए सभी विद्यार्थी। ठीक है, जल्दी जल्दी 7वें प्रश्न का सभी विद्यार्थी हमारे उत्तर बता देंगे। बिल्कुल यूपी की धरती से सभी लाडलों को नमस्कार। वेरी गुड, हो जाएगा बिल्कुल, नारायण जयकार जी कह रहे हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है गुरुदेव। बिल्कुल बिल्कुल, काफी बच्चों ने कर लिया है, अमृता यादव, ठाकुर के चौहान, अमन विश्वकर्मा, अरविंद कुमार, सभी को नमस्कार। वेरी गुड, काफी बच्चों ने सॉल्व करे भाई, देख देख कर नहीं बताना है सभी साथियों को, ये जो है कमेंट देखो। हाँ, आप बिल्कुल सही से सॉल्व करोगे, ये आएगा। एक दो बच्चों ने बता दिया है 88.44। ठीक है, सभी विद्यार्थियों का सही है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की। 8वें सवाल में क्या है साथियों, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है ना। ज्ञात क्या करना है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। ओके, ठीक है, तो घोड़ा लाडलो घास चरेगा। अब घोड़ा घास चरेगा, आपको दिख रहा है साथियों, ये सभी को रस्सी दिख रही है, ये देखो खूंटा यहां पर है, यहां पर ये रस्सी दिख रही है सभी साथियों को। तो इस रस्सी से क्या हुआ है, घोड़े को बांधा गया है। ठीक है, और 15 सेंटीमीटर भुजा, ये जो वर्गाकार है, ये जो वर्गाकार मैदान दिख रहा है, इसकी प्रत्येक भुजा की माप बराबर है, क्योंकि ये वर्गाकार है और प्रत्येक भुजा की माप 15 सेंटीमीटर है। अब देखिए साथियों, इस वर्गाकार घास के मैदान में खूंटे से घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है। ये रस्सी भले ही अभी आपको टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है, लेकिन लाडलो इस रस्सी की लंबाई कितनी है, 5 मीटर। एकदम घोड़ा, भाई घोड़ा कभी कभार खूंटे से एकदम दूर जाता है ना, तो एकदम रस्सी तनी जाती है। अभी तनी हुई नहीं, अभी रस्सी में क्या है, सलवटे है, पर पूरी रस्सी को आप एकदम खींचोगे, भाई रस्सी अभी क्या है, ऐसी मुड़ी हुई है, लेकिन एकदम आपको इसको खींचोगे
तो इस रस्सी की लंबाई कितनी है साथियों, 5 मीटर लंबी रस्सी है। ठीक है, पूरे वर्गाकार मैदान की भुजा 15 है और रस्सी जिस घोड़े को खूंटे से बांधा गया उस रस्सी की लंबाई कितनी है, 5 मीटर है। तो आपको उस बाग का क्षेत्रफल बताना है जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो साथियों देखो, घोड़ा ज्यादा से ज्यादा खूंटे से कितना दूर जा सकता है, 15, है ना। तो 15 वो क्या करता है, देखो मान लीजिए कि खूंटा ऐसा होता तो वो क्या करता, खूंटे के चारों ओर घूम सकता। अब देखो मान लीजिए खूंटे की ये रस्सी है 5 मीटर की, ठीक है, तो घोड़ा मान लीजिए इतना दूर जाता, फिर घोड़ा यहां 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 कहीं पर भी घूम सकता था। लेकिन साथियों प्रॉब्लम क्या आ रही है कि यहां देखो खूंटा एकदम कॉर्नर पे लगा हुआ है। ठीक है, तो कॉर्नर पे लगा हुआ है ना साथियों, तो देखो ये आप घोड़ा यहां तक आ सकता है। ये देखो ये त्रिज्या भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, यहां तक आ सकता है। उसके बाद तो मैदान है ही नहीं। तो घोड़ा केवल कहां पर घूम सकता है साथियों, ये जो घोड़ा है ना आपका, ये घोड़ा इस रास्ते में, आपको ये रास्ता दिख रहा होगा, मैं इसे व्हाइट से बना देता हूं, ये आप सभी को दिख रहा होगा, ये वाला, ये जो ट्रैक दिख रहा है ना, इस ट्रैक के अनुदिश ये घोड़ा घूम सकता है। अब ज्यादा आगे क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि रस्सी की लंबाई 5 है। और घोड़ा उस तरफ क्यों नहीं जा सकता, सर इधर आया तो उस तरफ क्यों नहीं जा सकता, उधर मैदान ही नहीं है, क्योंकि घोड़े जो खूंटा है वो क्या हुआ है, वर्गाकार मैदान के कॉर्नर पे लगा हुआ है। ठीक है साथियों, तो कैसे करेंगे इस सवाल का उत्तर, आप ध्यान से सुनो। जो घोड़ा है वो इस मैदान इतनी इतनी घास को, इस वाले क्षेत्र में जो घास है ना साथियों, केवल इतनी घास को क्या कर सकता है, चर सकता है। मैदान में खूब सारी घास है, सारी घोड़ा खा लेगा तो हम क्या खाएंगे, अरे सर हम घास थोड़ी खाते हैं, भूल गया मैं, हो जाती है गलती। तो साथियों घोड़े के पास इतनी सारी घास है मैदान की, लेकिन घोड़ा केवल इतनी ही घास खा सकता है, क्योंकि घोड़े में जो क्षेत्रफल दिया है घोड़े को घास चरने योग्य, वो केवल एक इतना ही क्षेत्रफल है। क्योंकि घोड़ा जो है, घोड़े की रस्सी की लंबाई 5 मीटर, 15 होती तो घोड़ा पूरा इतना चर सकता, पर रस्सी की लंबाई 5 है। अब ये जो क्षेत्र आप दिख रहे हो ना साथियों, ये क्षेत्र आपको मैं बाहर बना देता हूं साथियों। ये क्षेत्र देखो, ये वर्गाकार कोना है, ये कोना है, यहां तक की लंबाई 5 है और साथियों यहां की लंबाई 5 है। ठीक है, और इतना ये भाग है। तो साथियों इस भाग को आप क्या नाम देते हैं, ये मान लीजिए केंद्र है। ठीक है, और ये जो है त्रिज्या मान लो 5 को, इसे भी त्रिज्या, और ये सारी लंबाई 5 है, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि सर ये दूरी और ये दूरी बराबर है, इसे हम त्रिज्या 5 मान सकते हैं। तो आप इसे क्या कह सकते हैं कि सर ये लग रहा है कि 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर त्रिज्या वाले कोई वृत्त का एक वृत्तखंड दिख रहा है। आ रही बात नहीं, ये 5, या आपको क्या लग रहा है साथियों, 5 मीटर त्रिज्या वाले कोई वृत्त का क्या दिख रहा है, त्रिज्य खंड, 2 त्रिज्याओं और एक चाप से, क्योंकि ये वाली दूरी देखो, ये मुड़ा हुआ भाग क्या है, चाप की तरह है। तो साथियों 2 त्रिज्याओं और एक चाप से घिरे हुए क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड कहते हैं। ठीक है साथियों, तो घोड़े द्वारा चरे गए वृत्तीय क्षेत्र की त्रिज्या कितनी होगी, यहां पर मैं लिख देता हूं साथियों, घोड़े द्वारा चरे जाने वाले वृत्तीय क्षेत्र की त्रिज्या, जो ये जो है ना, पूरा वृत्त नहीं है, वृत्तीय नहीं, वृत्त की तरह दिखने वाला। तो घोड़े द्वारा चरे जाने वाले वृत्तीय क्षेत्र की त्रिज्या कितनी है साथियों, इसकी त्रिज्या है साथियों आपकी 5 मीटर। और घोड़ा जिस भाग में जो है घास को चरता है साथियों, क्या है, एक प्रकार का त्रिज्य खंड है। ठीक है साथियों, तो आप क्या लिखोगे कि घोड़े द्वारा क्या लिखोगे कि यहां घोड़े द्वारा चरे जाने वाला क्षेत्र एक त्रिज्य खंड है। क्या है, एक त्रिज्य खंड है। ठीक है, एक त्रिज्य खंड है जिसकी
जिसकी आर त्रिज्या कितनी है साथियों 5 मीटर, और थीटा कितना लोगे 90 डिग्री। थीटा 90 क्यों लोगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं वृत्त का कोण कितना होता है, वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है। आप क्या लिखोगे कि वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है साथियों, समकोण होता है। इस कारण हम थीटा 90 लेंगे। तो साथियों अब फाइनली उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चढ़ सकता है, तो उत्तर क्या आएगा, तो साथियों क्या लिखेंगे हम कि घास चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो घोड़ा जो है घास चर सकता है, तो घास चरे जा सकने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री, और ये एक प्रकार का चतुर्थांश है क्योंकि थीटा का मान 90 है। तो पाई का मान रखना है साथियों, सवाल में 22/7 ही रखना है। त्रिज्या कितनी हो गई 5, तो 5 का स्क्वायर, थीटा है 90 डिग्री बट्टा 360 डिग्री। इसे आप लोगों को सॉल्व करना, ये कटेगा 4 बार। इसका उत्तर फटाफट बता दीजिए सभी विद्यार्थी, बहुत ही आसान है, काफी बच्चों ने कर लिया। शिवम ने बता दिया है 19.625, देवगुप्ता क्या आ रहा है 34.375। अलग अलग उत्तर कैसे आ रहे हैं, सभी विद्यार्थी सही से करेंगे, बहुत ही आसान उत्तर है। वेरी गुड, काफी बच्चों के सही आ रहा 19.625 मीटर स्क्वायर। तो ये प्रश्न का सही जवाब होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला है कि अब आपको बताना है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांधा जाता है। अब लाडलो यदि घोड़े को थोड़ी लंबी रस्सी हमने ले ली, तो अब क्या होगा, घोड़े को मजा आ जाएगा, घोड़ा कहेगा मजा सा डाल दिया, अब मेरे पास बहुत ज्यादा भाग है जहां मैं घास को चर सकता हूं। तो केस नंबर 2 लेते हैं साथियों। अब आपको घोड़े के ये जो घोड़े की रस्सी की लंबाई कितनी दे रखी है साथियों 10 दे रखी है, तो एकदम ये सीधी करेंगे तो इस ये लंबाई कितनी आएगी 10 आएगी, ये भी 10 आएगी, और यहां भी आपको क्या नजर आएगा, एक त्रिज्य खंड नजर आएगा। तो बस जैसा आपने यहां पर किया सेम आपको वही करना है साथियों, त्रिज्या का मान 10 ले लेना है। ठीक है, कोण अभी भी 90 रहेगा। तो साथियों क्या लिखेंगे कि जब रस्सी की लंबाई 10 मीटर हो, तो सीधा लिख रहा हूं, तो चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 होता है। ठीक है, तो पाई कितना है 22/7, त्रिज्या आपकी कितनी 10 लेनी है, क्योंकि आपकी 10 मीटर रस्सी की लंबाई है, तो यही वृत्त की त्रिज्या है, तो 10 × 10, थीटा 90 लोगे, क्योंकि आप जानते हैं वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है साथियों, समकोण होता है। तो 90/360 डिग्री। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे साथियों, सुनना, 90 से 360 कटेगा 4 बार, और ये देखो 22/7 × 10 × 10 100 में 4 का भाग दोगे 25, तो आएगा 22 × 25/7। इसका जवाब जल्दी जल्दी देंगे, 10 × 10 100 में 4 का भाग दिया 25, और साथ में 22/7 गुणा में है। इसका सवाल जवाब जल्दी जल्दी देंगे। 78.5714 कह रहे हैं शिवानी मिश्रा जी, बाकी विद्यार्थी भी कमेंट करिए। गुलाब चंद जी चौरसिया, बिल्कुल, बहुत बहुत गुड इवनिंग, कैसे हैं साथियों। हाँ बिल्कुल अरविंद जी, चतुर्थांश मानकर भी निकाल सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाला जो क्षेत्र है एक प्रकार क्या है, चतुर्थांश है, क्योंकि साथियों ये एक ऐसा त्रिज्य खंड है जिसमें थीटा का मान 90 डिग्री है। बिल्कुल जी, रवीना जी नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे। रोहित सकरवाल जी, उत्तर बताइए इसका कितना आ रहा है क्षेत्रफल। 78.55 कह रहे हैं काफी बच्चे, 78.57 भी कह रहे, भाई सही सही निकालो जी, ऐसे मत करो,
78.55, वेरी गुड, 78.55 ज्यादातर विद्यार्थी कह रहे हैं। 25 और 22 को गुणा करके 78.55 है, हम गुणा कर लेते। जिनको नहीं आता देखो कैसे करना है, 25 दूनी 50। एक बार मैं भाग बता ही देता हूं ताकि पता रहे आपको। पहले 25 दूनी करोगे 50 हासिल 5, 25 दूनी 50 और 5 55, तो 555 में 7 का भाग देना, 7 7 49 हासिल ये आएगी आपके कितनी 6 0, 7 8 56 होगा साथियों। शेष पल आएगा कितना आपके 4, फिर पॉइंट आएगा क्योंकि 7 का भाग 4 में नहीं जाता, पॉइंट के कारण 0, 7 पंजे 35 हासिल आएगा 5, पॉइंट के कारण वापिस 0, 7 7 49 आएगा। तो साथियों 78.57 आएगा साथियों। आप लोग थोड़ा क्या है पाई का मान, वेरी गुड, अच्छा पाई का मान भी अब मैंने देखा नहीं साथियों। पाई का मान आपको 3.14 यूज करना है, देखो सवाल में बोला है तो 3.14 यूज करेंगे तो कितना आएगा, तब तो बहुत आसान हो जाएगा। ये 90 से कटा 4 बार, 3.14 यूज करते हैं, पॉइंट हटेगा 100 आएगा, 25 से 100 कटेगा 4 बार। तो अब 314 में आप 4 का भाग दो, है ना। आपने क्या है थोड़ी बहुत अपन ने देखा नहीं, 300 ये पाई का मान जो है 300, पाई का मान सवाल में 3.14 लेना है, तो यहां रख दिया। तो 10 इंटू 10 100 हुए, 100 में 4 का भाग दिया 25, पॉइंट हटा 100 आए, 25 से 100 कैंसिल हुआ 4 बार। अब 314 में 4 का भाग दो, 7 चौक 28, ये जाएगा आपके पास 3 8 32, 78.5 मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो वहां भी साथियों हमें पाई का मान जो है 3.14 लेना, अन्यथा उत्तर आपका आएगा नहीं। जिन्होंने भी किया है तो एक बार वापस चेक करना, 3.14 आपको लेना, ना कि 22/7। अब साथियों कह रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि हुई या नहीं हुई, बिल्कुल हुई। पहला 19.625 मीटर स्क्वायर था, अब क्षेत्रफल कितना है 78.5। तो चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई, तो घटा दो भाई, ज्यादा में से ज्यादा ये है और कम वो है। भाई पहले रस्सी की लंबाई कितनी थी 5 ही थी, अब क्या हो गई 10 हो गई साथियों। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी साथियों। चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि 78.5 में से 78.5 में से आपको माइनस करना है 19.625, 19.625 को माइनस करना है। ये घटा के उत्तर जो भी आएगा वही होगा। किसी ने घटाया अभी तक 58.875, वेरी गुड अमृता यादव जी, 58.875 काफी बच्चों के भी आया है, वेरी गुड, सभी को बहुत बहुत शानदार। अगर पॉइंट के बाद अंक ठीक से ना मिले तो बिल्कुल छोटा मोटा कोई लगभग में आंसर गड़बड़ हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन देखो मैं कल भी गलती किया, आज भी किया, प्रश्न पूरा पढ़ना है। क्या पता पाई का मान 3.14 लेने को बोले तो 3.14 ही लेना है। तो 58.875 एग्जैक्ट सही जवाब होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जयप्रकाश जी, थोरी जी नमस्कार आपको भी। अगला सवाल है, एक वृत्ताकार ब्रुच को चांदी के तार से बनाया साथियों। किसको, वृत्ताकार ब्रुच होता है ना साथियों, ब्रोच वगैरह लगाते हैं, आपने देखा होगा आपके आसपास शादी वगैरह होती है तो ब्रोच लगाते हैं साथियों, शेरवानी वगैरह पहनते हैं दूल्हे वगैरह, है ना, तो ब्रोच वगैरह लगाते हैं। कोई ब्रोच की डिजाइन है साथियों, तो वृत्ताकार ब्रोच को चांदी के तार से बनाया साथियों। किस तार से, चांदी के तार, एक चांदी का बहुत लंबा तार था, उस चांदी के तार को गला गला के ठोक मार के पीट के साथियों इस तरह का एक वृत्ताकार ब्रोच बनाया। हिमांशु जी कह रहे सर 25 कहां से आया, कौन सा हिमांशु जी 25 हिमांशु जी सुनना, देखो हिमांशु जी 90 से 360 को कैंसिल किया हिमांशु जी 4 बार, और 10 इंटू 10 100 होता है ना, 100 में 4 का भाग दो 25 आएगा। ठीक है हिमांशु जी, आगे बढ़ते हैं। तो ये वृत्ताकार ब्रुच जो है चांदी के तार से बनाया है और इसका व्यास 35 mm है। इसका व्यास साथियों ये वाला कोई भी व्यास ले लो, ये केंद्र है, तो देखो साथियों ये भी व्यास है ना, ये भी व्यास है, ये भी व्यास है, ये भी व्यास है, इतने सारे व्यास है ना, क्योंकि केंद्र से गुजरने वाला रेखाखंड व्यास होता है। तो ये व्यास है 35 mm। तार को वृत्त के 5 व्यासों, और देखो क्या हुआ, ये जो पूरा वृत्त है ना, पूरा ब्रोच जो है चांदी के तार से, और बीच में ये जो आपको दिख रहे ना व्यास, ये देखो एक, देखो एक तो ये रहा व्यास, दूसरा ये रहा व्यास 2, ये रहा 3, ये रहा साथियों 4,
और ये रहा 5। ये जो 4 5 आपको व्यास दिख रहे हैं ना, वो भी बोला कि व्रत के 5 व्यास जो है वो भी किससे बनाए, चांदी के तार से बनाए। और उसे फिर क्या बोला कि उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित किया। आपको दिख रहे हैं त्रिज्या खंड दिख रहे हैं ना साथियों, देखो ये व्रत की त्रिज्या है, कोई भी एक ले लेता हूं। ये देखो ये व्रत की त्रिज्या, ये भी व्रत की त्रिज्या, और ये क्या हो गई साथियों, ये एक प्रकार का चाप हो गया। तो देखो इस पूरे ब्रोच को 10 त्रिज्य खंडों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 त्रिज्य खंडों में बांटा गया है। तो ज्ञात कीजिए कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, इसके अंदर जो है चांदी के तार कितना लगेगा वो आप सभी को बताना। ठीक है, बिल्कुल। जयप्रकाश जी कह रहे सर हमारे स्कूल में रिवीजन चल रहा है, आपकी क्लासेज मेरे लिए बहुत ही मदद कर रही, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आप सभी को समझ में आ गया कि क्या करना है। सबसे पहले आपको इस ब्रोच का व्यास दिया हुआ है, ठीक है साथियों। आपको वृत्ताकार, ये जो वृत्ताकार ब्रुच है इसका आपको व्यास दिया हुआ, वृत्ताकार ब्रुच का व्यास कितना दिया हुआ साथियों, 35 mm दिया हुआ है साथियों। अतः त्रिज्या कितनी होगी, 35/2 mm। ठीक है साथियों। अब आपको पता, अब आप बताइए चांदी का तार कहां कहां लगा, वो आपको मालूम होना चाहिए। तो देखो एक तो चांदी का तार ये जो वृत्ताकार दिख रहा है ना साथियों, ये वृत्ताकार परिधि बनाने में लगा। भाई पूरी बाउंड्री लगाओगे ना, बाउंड्री, ये बाउंड्री बनी एक तो चांदी के तार से, और क्या बना है साथियों, चांदी के तार का कहां प्रयोग किया, ये आपने कितने 5 व्यास और बनाए। एक तो आपने पूरी परिधि, ये जो वृत्ताकार ब्रुच है उसकी जो बाउंड्री है परिधि, उसमें आपने चांदी का तार लगाया, और आपने 5 जो व्यास दिख रहे हैं ना तार, जो अंदर के अंदर ये डिजाइन दिख रही है, ये 5 तार भी आपने चांदी के तार से बनाए। तो ब्रुच बनाने में चांदी के तार की लंबाई क्या होगी साथियों, ध्यान पूर्वक सुनना। ये तो ब्रुच है, बाहर वाला ब्रुच है, और अंदर क्या लगाए हैं, तार भी लगाए साथियों। तो पहले वृत्ताकार ब्रुच की लंबाई ज्ञात करेंगे, ठीक है साथियों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले वृत्ताकार ब्रुच की लंबाई जो कि क्या है, परिधि होगी। भाई वृत्ताकार ब्रुच, ये बाहर वाला ब्रुच है और अंदर तार भी लगाए गए हैं। तो सबसे पहले वृत्ताकार ब्रुच की लंबाई क्या होगा साथियों, परिधि के बराबर होगा। ठीक है, कहां कहां लगी चांदी का तार, एक तो बाहर ये वृत्ताकार ब्रुच बनाया आपने उसमें, और ये जो 5 तार लगाए वहां भी चांदी का तार लगा। तो सबसे पहले ब्रुच की लंबाई, बाहर वाली लाल रंग की बाउंड्री, वो वृत्त की परिधि 2πr के बराबर होगी। तो 2 × पाई, देखो इसके अंदर पाई का मान तो कुछ बोला नहीं है, तो 22/7 ही लेना है, और त्रिज्या लेंगे 35/2। कितना उत्तर आएगा साथियों देखते हैं। तो 2 से 2 कटेगा, 7 से 35 कटेगा, 5 बार 22 पंजे 110 mm²। ठीक है, सॉरी mm, क्योंकि लंबाई है, लंबाई हमेशा मीटर सेंटीमीटर इसी में मापी जाती है। तो 110 mm तो ये लाल रंग की जो पट्टी दिख रही है ना उसमें लगा। बिल्कुल, गुड इवनिंग जी। तबीयत खराब है तो तबीयत में सुधार कीजिए, दवाइयां वगैरह लीजिए लाडलो। आपको सभी को मेरी शुभकामनाएं और पूरा आशीर्वाद है कि आपकी तबीयत बहुत जल्द से जल्द सही रहे। अपनी तबीयत का खुद ख्याल रखिए साथियों। जैसे यात्री खुद अपने सामान का जिम्मेदार होता है स्वयं, उसी तरह आप अपनी तबीयत के रेस्पॉन्सिबल है। हाँ, पेरेंट्स आपकी देख रेख कर सकते हैं, दवाई पानी लेकर आ सकते हैं, लेकिन आपको अपने शरीर को जो है एकदम अटल और मजबूत बनाना। आपका माइंड सेट मजबूत होना चाहिए कि मैं बीमार हुई नहीं, है ना। आपका मन मस्तिष्क कहेगा तू बीमार है, लेकिन आप कहो नहीं मैं बीमार नहीं हूं, मैं स्वस्थ हूं। आ रही बात में, हमें थोड़ी सी खांसी जुकाम आती, हम रजाई में चले जाते हैं साथियों, दवाई वगैरह मंगाने लगते हैं, एकदम यूं हालत खराब हो जाती है। एकदम साथियों आप जो है अटल रहिए, आपके इरादे अटल होंगे तो तबीयत भी अटल होगी, है ना। तो 110 mm तो वृत्ताकार ब्रुच की लंबाई लगी। अब साथियों और कहां लगा, आप सभी को पता है साथियों कि 5 व्यास जो बनाए ना, 5 व्यास में भी तार की जो 5 व्यास बनाए हैं इनके भी अंदर 4 लगाए। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा कि 5 व्यास की लंबाई, 5 व्यास, ठीक है, 5 व्यास की लंबाई वो किसके बराबर होगी साथी, 5 व्यास की लंबाई
ठीक है। तो तार को वृत्त के 5 व्यास बनाने में भी प्रयुक्त किया गया। ठीक है, तो साथियों 5 व्यास की लंबाई भी निकालेंगे। 5 इंटू क्या करेंगे, व्यास, 5 इंटू व्यास कर दीजिए। तो 5 इंटू वृत्त का व्यास कितना है, 35 है। तो 5 को 35 से गुणा करो, 5 पंजे 25, हासिल जाएगी 2 15 और 2 17, 175 mm। ठीक है, तो 5 जो है साथियों तार भी है साथियों, 5 व्यासों में जो तार की लंबाई है वो भी आ जाएगी। ऐसे लिख दो आप, 5 व्यास की जगह लिख दो 5 व्यासों में तार की लंबाई, तार कितना लंबा है वो पता आ जाएगा। ये तार की लंबाई है कि पांचों व्यासों में जो तार लगा उसकी लंबाई कितनी है। तो 5 व्यासों में तार कितना लगा, 175 mm। इस ब्रुच के अंदर कितना लगा साथियों, 110 mm। तो अब आपके पास कुल जो है चांदी का तार कितना लगा वो लंबाई आ जाएगी साथियों। तो अब फाइनल उत्तर आने वाला है कि कुल वांछित, वांछित यानी हमें कितना चाहिए, तो कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई कितनी हो जाएगी साथियों। तो आप क्या लिखोगे, ब्रुच की लंबाई, डायरेक्ट जोड़ दूं, आप एक लाइन और ऐड करना कि वृत्ताकार ब्रुच की लंबाई प्लस 5 व्यासों में तार की लंबाई, इन दोनों को आपको ये दोनों लाइन लिखकर जोड़ोगे। फिर आपको करना है ना, पहले ये लाइन लिखोगे प्लस ये लिखोगे ना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 110 प्लस 175। तो ये आपके आ जाएगा 5 7 और 1 8 और ये आ जाएगा 285। सभी विद्यार्थियों के आ रहा है या नहीं आ रहा, जल्दी जल्दी करके बताओ भाई। सभी के आ गया, हमारे सभी विद्यार्थियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 285 mm आ चुका है। ठीक है, ये चांदी के तार की लंबाई। अब आपको क्या बोला है कि इसे बस 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है जैसा कि दर्शाया गया। ठीक है, इस प्रश्न का सेकंड पार्ट आप देखो, इसके अंदर 10 त्रिज्य खंड है, आप सभी को दिख रहे हैं। कोई भी एक त्रिज्य खंड की बात करूं, ये वृत्त की त्रिज्या, ये वृत्त की त्रिज्या और ये वाला, ठीक है, ये वृत्त की त्रिज्या, ये भी वृत्त की त्रिज्या है। तो ये साथियों आप देख पा रहे हैं त्रिज्य खंड है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कितने 10 त्रिज्य खंड है और प्रत्येक का क्षेत्रफल तो आप भी जानते हैं क्या होगा, बराबर होगा। तो साथियों आपको कह रहा है कि इस वृत्त को 10 बराबर त्रिज्य खंडों में आपने बांटा है, तो प्रत्येक त्रिज्य खंड का एक का निकालना, वैसे सभी का समान है लेकिन कोई भी एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं कि कुल मिलाकर हमारे इस वृत्त को, पूरे वृत्त को 10 त्रिज्य खंडों में बांटा गया है। तो आप क्या करो, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में 10 का भाग दे दो। यदि आपको एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल चाहिए तो पहले पूरे वृत्त का निकाल दो, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगा के, और बट्टा 10 कर दो, क्योंकि इस पूरे वृत्त को 10 बराबर भागों में बांटा गया है और प्रत्येक भाग क्या है, एक त्रिज्य खंड है और हमें एक का ही पूछा है तो सभी का समान है, तो बट्टा 10 कर दो। तो क्या लिखेंगे कि ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होगा साथियों। आप क्या करोगे, 1/10 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल। क्यों साथियों, आप चाहे तो एक लाइन लिख सकते हैं, क्योंकि चूंकि पूरे वृत्त को 10 समान बराबर भागों में बांटा गया, आप लिख सकते हैं यहां पर एक लाइन कि चूंकि पूरे, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, पूरे वृत्ताकार ब्रुच को, चूंकि वृत्ताकार ब्रुच को 10 समान 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/10 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो 1/10 इंटू पाई है 22/7। त्रिज्या कितनी है, 35 तो हमारा व्यास है, तो त्रिज्या है 35/2। 35/2 इंटू 35/2। इसे सॉल्व करो, 2 से 22 कटेगा 11 बार, 7 से 35 कटेगा 5 बार, और क्या कटेगा, 5 से 10 कटेगा 2 बार। तो कुल मिलाकर बचेगा ऊपर 11 इंटू 35/2 इंटू 2 4। तो 35 को 11 से गुणा करके बट्टा 4, 35 को 11 से गुणा कर देता हूं, 11 पंजे 55, हासिल 5, 11 33 और 5 38, तो 385/4 उत्तर आ जाएगा।
ठीक है, तो इसका भाग मैं दे ही देता हूं 385 में 4 का, तो 4 नम 36 हो जाएगा, शेष आएगा 2 25, 4 छंग हो जाएगा 24, हासिल बचेगी घटेगा 1, पॉइंट के कारण 0, 4 दूनी 8 होगा, शेष पल आएगा 2, पॉइंट के कारण 0, 4 पंजे 20, तो आएगा 96.25 मीटर स्क्वायर। एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 96.25 होगा, है ना। बिल्कुल टाइम हो गया साथियों, समय हो गया है। एक चीज और बता दूं आपको, त्रिज्य खंड का कोण निकाल के भी कर सकते थे, क्योंकि एक ही बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग 360 होता है, तो 10 भाग है तो एक कोण 36 डिग्री का होगा, तो आप पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 वाले फॉर्मूले से कर सकते थे। थीटा की जगह आप कितना ले लेते, 36 डिग्री, क्योंकि 10 भाग है और पूरा कोण आप जानते हैं 360 होता है, 360 बट्टा 10 यानी 36 डिग्री। तो आज के लिए साथियों इतना ही। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जय हिंद, जय भारत।